भी लग रहा है। अब उसको स्पेकुलेटिव इनकम में कहा जाता है। भैया आप स्पेकुलेशन करो, जुआरी हुआ, अब जुआ खेल रहे हो तो भैया मैं तो F&O ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मेरे बस का नहीं है भाई 30% टैक्स देना। 26.1 एटलीस्ट ग्रीन को टच तो होना चाहिए था ना, आपका टच नहीं हो रहा, इसलिए मुझे थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है ये चीज़, इसीलिए मैं आपको वो कर रही हूँ कि वे ट्रेडिंग करो। F&O ट्रेडिंग भाई छोड़ते हैं, अब आज कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा भाई मैं आज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के? और तो बढ़िया होंगे भाई। मेरे लॉस वॉस देख के कैसा लगा फिर आपको मेरा बढ़िया लॉस देख के, जो कि था ऑलमोस्ट 13-14 लाख का, 13 लाख का, फिर 2 लाख उससे पहले अपना गया उसमें धन पे, तो ऑलमोस्ट 15 लाख का, 15 लाख का लॉस देख के आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आके खुद जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, F&O में जो ऑप्शन बाइंग के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं, अब वो ऑप्शन बाइंग नहीं रह गई है। ऑप्शन बाइंग अब जुआ बन चुका है ना। तो लोग जुआ कर रहे हैं, दबा के जुआ कर रहे हैं, है ना। लोगों के घर की स्थितियाँ ख़राब हो जा रही है इस चक्कर में। थोड़ा सा उनकी जेब में पैसा आ रहा है तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाना चालू कर दे रहे हैं, क्विक मनी स्कीम समझ के, जल्दी पैसा बन जाए करके। तो गवर्नमेंट आई थिंक इस बजट में प्रपोजल ऐसे आ चुका है, इस बजट में शायद तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स में जो ट्रेड करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, चाहे इक्विटी हो, नहीं है स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, चाहे इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इसमें जो भी ट्रेड करेंगे उनको मे बी 30% का टैक्स सीधा पड़ सकता है। पहले तो तुम प्रॉफिटेबली हो जाओ, प्रॉफिटेबल हो गए उसके बाद 30% तक का टैक्स आप पर लग सकता है, जो कि सेम क्रिप्टो करेंसी में लगता है। क्रिप्टो करेंसी को हमारी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ना। उसको रोकने के लिए, उसको बैन करने के लिए उन्होंने 30% का टैक्स इम्पोज कर दिया था। वहीं F&O ट्रेडिंग को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि वो हैज करने के लिए काम आता है। आपके पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए F&O किया जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, दबा के टैक्सेस पर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरा आपका जितने भी चार्जेस वगैरह लगते थे वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा टैक्स भी लग रहा है, अब उसको स्पेकुलेटिव इनकम में कहा जाता है। भैया आप स्पेकुलेशन करो, जुआरी हुआ, अब जुआ खेल रहे हो, कमा रहे हो, तो हमें 30% दे दो, फिर तुम जुआ खेलो, ये कह रही है सरकार। तो भैया मैं तो F&O ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मेरे बस का नहीं है भाई 30% टैक्स देना। इतना जिंदगी, मतलब इतना स्ट्रेस झेल के 1-1.5 महीना काम कर करके, मेरी ही गलती थी, हमारी गलती से हमको लॉस फेस करना पड़ गया। मार्केट की कोई गलती नहीं है उसमें, है ना। जहाँ 5 लाख से काम कर रहा है वहाँ अगर 25-30 लाख डालेगा तो लॉस ही होगा। तो अपनी ही इतनी मेहनत, डेढ़ महीने की मेहनत अपन ने एक दिन में गवा दी, तो समझ लो अपन तो इतने टाइम, मतलब 2020 से मार्केट में काम कर रहे हैं। अपन तो एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रोफेशनली इसको करते हैं। तो जो लोग नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके साथ क्या हाल होता होगा, उनकी क्या स्थिति होती होगी, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आता है, टैक्स इम्पोज होता है, जो कि आई थिंक बजट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो बहुत दिक्कत है भाई। मैं F&O ट्रेडिंग बहुत कम कर दूंगा या छोड़ ही दूंगा। ऑलमोस्ट ये मान लो कि मैं छोड़ सकता हूँ, या मैं F&O ट्रेडिंग बहुत कम कर सकता हूँ, लिमिटेड डेज में करूँगा, है ना। जब मार्केट में कोई बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी मैं F&O ट्रेडिंग करूँगा। अदरवाइज़ मैं F&O ट्रेडिंग छोड़ के, जो मैं स्टॉक्स में जैसे काम करता हूँ, फ्यूचर्स स्टॉक्स के उसमें क्या होते हैं, स्विंग्स में कैसे काम करता हूँ, है ना, होल्डिंग्स में कैसे काम करता हूँ, वही सबसे ज़्यादा करूँगा। मेरा प्लान यही है। और इन डिटेल वीडियो में आज इस पर शूट करने वाला हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, कि आपने देख लिया होगा, मिल गया होगा आपको, तो देख जरूर लेना, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ जिम, और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो अपन सीधा मंडे को काम करेंगे। आज देखते हैं, कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आज ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा ट्रेड करने में। मंडे से अपन जो अपने लॉस हुआ है, इसको कवर करने की एक सीरीज चलाएंगे, कैसे अपन इस लॉस को कवर अप करते हैं, जिससे आपको भी हेल्प मिल पाएगी कि आपको भी अपने लॉसेस को कवर अप करने में कैसे कवर अप किया जाता है, उसे आप सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको स्लो एंड स्टडी तरीके से कवर अप करूँगा। अदरवाइज़ कवर अप करने को तो मैं इसको 1 हफ्ते में कवर कर सकता हूँ, मेरे को बस थोड़ा सा फंड ही डालना होता है और कुछ नहीं। भाई जिम आती है, सब उतरवा दिया मेरे से, है नहीं। और आज योगा डे है, मैं तो भूल ही गया था भाई, आज तो योगा डे है। आज मैं योगा करूँगा ताकि मेरे आने वाले जो इतने बड़े लॉसेस हैं ये कवर हो पाएँ योगा के। भाई अरे भारी नुकसान
रख दूँ पहले से? नहीं तो गाइस ये है मशीन, तुम्हें क्या लगता है? BCA हैं? मशीन, BCA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ये वाली मशीन है यहाँ पे, जिससे मुझे मेरे शरीर की सारी, तुम इतने सारे टेस्ट करवाते हो, हमारे यहाँ जिम में फ्री में होता है भाई ये। ठीक है, आगे आगे थोड़ा आगे, अबे हम यहाँ पे आएगा। नहीं नहीं छोड़, भाई मेरे बॉडी में करंट जा रहा है। स्ट्रेट हैंड लॉक करो एंड स्प्रेड। ऐसे हाँ, सामने देखो, ज़्यादा हिलोगे तो गलत आएगा। अब ऐसे कहना, स्ट्रेट मुझे मत देखो, आगे देखो, इधर मत देखो। तो नहीं बोलना है ये आपका, देखो हर चीज़ में अगर हम मसल मास का करें तो उल्टा हो रहा है। तो ग्रीन बाहर आ रहा है जो कि होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जा रहा है मसल मास अंदर पिंक वाली लाइन में, राइट। अब जो इसमें है फैट का क्या जा रहा है? फैट इसका उल्टा है। फैट आपका ग्रीन वाले उसमें होना चाहिए अंदर, लेकिन वो उससे बाहर जा रहा है। मैं तो इसमें मोटा दिख रहा हूँ ये, इसके हिसाब से मतलब मेरा फैट ज़्यादा है भाई साहब, इस मेरे शरीर में फैट ज़्यादा तो कोई मुझसे देख के कह सकता है। स्टैंडर्ड वैल्यू ग्रीन से डिपिक्ट कर रहा है, और पिंक जो है वो जो आपका ऑलरेडी है अभी जो एग्जिस्टिंग है वो बता रहा है। तो यहाँ देखो आपका ग्रीन से बाहर जा रहा है बॉडी फैट। मसल मास पता नहीं कहाँ ही है आपका, देखो मसल आपका स्केलेटल मसल आपका 26.1। एटलीस्ट ग्रीन को टच तो होना चाहिए था ना, आपका टच नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है ये चीज़। इसीलिए मैं आपको वो कर रही हूँ कि वेट ट्रेनिंग करो, और आप अगर 1 महीना वेट ट्रेनिंग भी करोगे इतना नहीं बढ़ जाएगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मसल मास बहुत धीरे गेन होता है, ठीक है। बाकी ये तो ग्राफ के थ्रू ही समझाया है मुझे, मैं आपको प्रिंट आउट करवा दूँगी, ठीक है। दोस्तों अभी जिम से आ गया, अब मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी, ऐसा मैंने तुम्हें बताया था, तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी F&O ट्रेडिंग छोड़ दी यार, पता नहीं क्या ही हो गया है, कैसे हो गई ज़िंदगी में, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे चल रहा है स्टॉक्स। तो F&O ट्रेडिंग छोड़ दिया यार भाई मैंने ना, कैसे होगा यार अब। और ये एक छोटा सा तो मैं वो दिखाता हूँ पोर्टफोलियो, अभी कुछ दिन वाला, ये खड़ा पोर्टफोलियो है, खड़ा 5,000 रुपये ये दे रहा है आज। इसमें हमने PBR INOX भी पकड़ उठा के रखा था, है नी, जैसे ये, और एक खड़ा है, और ये शेयर भी की थी, बताई हुई थी हर एक चीज़ भैया यहाँ पे ये अच्छा सेटअप बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। और आपके पास देखो तो अभी अपन है इसमें, अब भरना चालू कर, मतलब इसको अब देखता हूँ क्या किया जाए इस पोर्टफोलियो को। ऐसे तो सारे स्टॉक आज खड़े हैं, और जिस हिसाब से आज स्टॉक खड़े हैं उस हिसाब से कल पड़ भी सकते हैं स्टॉक। तो F&O ट्रेडिंग भाई छोड़ते हैं, अब आज कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा भाई मैं आज, प्लीज़ मान जाओ मेरी बात को, कोई ट्रेड नहीं कर रहा मैं आज। तो दोस्तों इसलिए अपन आज ट्रेड वेट करने नहीं बैठे, अपना छोटा मोटा किया 6-7 हज़ार रुपये का जो है धंधा पानी, ये देख लो ये, तो ये है रीजन, ये है सेंसेक्स, ये है मतलब जिंदा मौत का कुआं, जिससे नहीं आता है खेलना वो मत खेलना। खेलो पहले तुम यहाँ खेलो, दबा के खेलो, ऊपर नीचे जुआ खेलो भर के, फिर तुम यहाँ दे देना सरकार को कितना 30%। जुआ खेलने के बाद जो तुमने कमाया है ना, स्पेकुलेशन, तो तुम्हारा 30% F&O के अंदर टैक्स सीधा करो, इन्जॉय अब कर लो 30%। मैं तो स्टॉक्स में काम करूँगा, देख रहे हो 5%, 20%, 30% सीधा इनकम टैक्स इसमें आपको पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कमाई। तो भैया ये भी करो, फिर यहाँ भी दो, तो तुम्हारी जेब में तो 1 रुपया नहीं बचेगा। अब मैं कह रहा हूँ 99.9% की जेब में अब 1 रुपया भी नहीं बचेगा F&O ट्रेडिंग से। दोस्तों अभी दिन भर जो था, जैसे ही मार्केट था, वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड की मैंने कही, फिर उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर को, गाँव की तरफ, है ना। वहाँ भी मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ भी मेरा कुछ काम चल रहा है, तो वो काम भी आपको मैं दिखाऊंगा ब्लॉग के थ्रू। गांव में भी एक, अपने गांव में, दूर दराज वाले गांव में कुछ एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, मतलब गांव के लिए ही, गांव में रहने के लिए ही, मतलब तो उसको देखने जाना है। और पूजा थी वैसे मेरे गाँव में, पूजा का कुछ फंक्शन था, बट हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया है ना, कोई किसी का स्वर्गवास हो गया है, आज ही के दिन की शायद खबर हो। तो हमारी
फैमिली में ही आते हैं गांव में, यानी गांव की भी गांव में आते हैं, मतलब बहुत पुराने गांव में। तो उनका स्वर्गवास हो गया, तो जिसकी वजह से मेरा जितना भी पूजा का प्रोग्राम था कल का, वो सब कैंसिल हो गया है। तो घर में सब ताऊ वाऊ लोग सब आए हुए हैं, तो पापा ने कहा आ जा, है ना, सभी आए हैं, तू भी आ जा, आ ही जा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बहन को लेके सीधा घर। दोस्तों पहाड़ों की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो अपने उधर तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ हल्द्वानी में, आधे हल्द्वानी में बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है। पहाड़ों को आते ही देखो एकदम बारिश बढ़िया, और यहाँ पर ट्रैफिक भी लगा हुआ है, जाम भी लगा हुआ है ऊपर से नीचे आती हुई गाड़ियों को, और बारिश हो रही है, ये सही है। बारिश हो रही तो इसका मतलब ठंडा थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब गर्म थोड़ा कम हो जाएगा, ठंडा ठंडा होने लगेगा, तो ये सही है। और इसलिए जाते हुए बारिश भी मिल गई, थोड़ा सा रोड खाली और होती तो और मज़ा आ जाता। तो अभी ट्रैफिक है, तो सभी लोग पहाड़ों से नीचे को आ रहे हैं, शाम का वक्त है। जितने लोग सुबह चले होते हैं हर एक जगह से हल्द्वानी के लिए, वो सब अभी शाम को पहुँचे होते हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, है नहीं। तो बढ़िया मौसम हो गया है बरसात वाला। गाइस ज़बरदस्त बारिश का मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त बारिश यहाँ पे, भयंकर तरीके की बारिश, मज़ा आ गया। ऐसी बारिश लगातार हो जाए 2-4 दिन, नीचे गधेरा आ जाएगा, फिर हमें नहाने में और मज़ा आएगा। भाई ज़बरदस्त हो रही है बारिश। तो दोस्तों घर तो हम पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर जाम लगा हुआ है, बहुत ही लंबा लगा है। तो अभी मैं 4 बजे के आसपास निकला था, 6:30 हो गए, तो ऑलमोस्ट मेरे को हो गया 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में मैं हल्द्वानी से कैंची धाम नहीं पहुँचा हूँ तक। तो इतना लंबा ट्रैफिक है, अगर आप देखोगे तो फुल ऑन ट्रैफिक, बहुत इतनी बारिश में भी इतना ख़तरनाक ट्रैफिक लगा हुआ है, पूरा जाम है, पूरा रास्ता जाम। और कछुए की चाल में हमारी गाड़ी चल रही है, वो तो कभी कभी बीच में हो जा रहा है, फिर से वापस से बारिश स्टार्ट हो गई, तो पूरा रास्ता जाम हुआ पड़ा है। ये जाम आई थिंक कैंची धाम के बाद ही खुल पाएगा, उससे पहले तो नहीं खुलना होगा।